हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गूगल शीट से कैसे हम लॉकर स्टूडियो पर या डेटा स्टूडियो पर कैसे डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास कॉलम ए बी सी डी ई एफ में डेटा है। कॉलम ए में मेरी एम्प्लॉय आईडी है, कॉलम बी में एम्प्लॉय नेम, कॉलम सी में डेजिग्नेशन, कॉलम डी में लोकेशन, ई में सैलरी एंड एफ में इंसेंटिव। ये मेरी फाइल एम्प्लॉय डेटा के नाम से सेव की हुई है गूगल शीट्स पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे लॉकर स्टूडियो। ये मेरा लॉकर स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, देन कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखेगा। रिसेंट शेयर्ड, ओन बाय मी, रिसेंट रिपोर्ट, डेटा सोर्स, एक्सप्लोरर। तो हमें एक्सप्लोर पर क्रिएट पे क्लिक करना है, देन फिर डेटा सोर्स सिलेक्ट करना है। डेटा सोर्स सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे रेफरेंस पूछेगा कि हमें किस शीट से हमें कनेक्ट कराना है, किस डेटा सोर्स से हमें कनेक्ट कराना है। तो यहाँ बहुत सारी डेटा सोर्स हैं। देखो, आप चाहे तो लॉकर से, गूगल एनालिटिक्स से, गूगल एड्स से, ये गूगल शीट से, बिग क्वेरी, ऐप शीट एंड अमेजन रेडशिफ्ट, PGSQL सर्वर से भी करा सकते हो। एंड मल्टीपल ऑप्शंस इसमें डेटा को कनेक्ट कराने के। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको कि हम गूगल शीट से कैसे डेटा स्टूडियो पर डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो मैं कनेक्शन बनाऊंगा गूगल शीट से। अब इसने जो भी मेरे पास शीट अवेलेबल है उन सबके नाम दिखा दिए, एम्प्लॉय डेटा, टाइटल शीट, ये सब, लीडर, डैशबोर्ड और ऑनबोर्डिंग डेटा। तो मैं एम्प्लॉय डेटा से डैशबोर्ड क्रिएट करूँगा। अब एम्प्लॉय डेटा में मेरी शीट 1 है ओनली अवेलेबल। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो खाली शीट 1 के अंदर डेटा है। अगर यहाँ मल्टीपल शीट्स होती तो मल्टीपल शीट्स दिखाता डेटा स्टूडियो में कि आपकी एम्प्लॉय डेटा में मल्टीपल शीट्स हैं। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जितने भी मेरी शीट 1 के अंदर लाइन आइटम थी वो आ चुकी हैं। लेट्स जैसे डेजिग्नेशन था, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, इंसेंटिव, सैलरी, लोकेशन। ठीक है, अब ये उसका डेटा टाइप पूछ रहा है। क्या डेजिग्नेशन का डेटा टाइप मेरा टेक्स्ट है। आप यहाँ देखोगे डेजिग्नेशन जो मेरा डेटा टाइप है वहाँ पे सारे अल्फ़ा न्यूमेरिक हैं। अल्फ़ा सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब टेक्स्ट चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मेरा डेटा टाइप वो टेक्स्ट है। एम्प्लॉय आईडी मेरे नंबर है। एम्प्लॉय आईडी में देखो आपके 1 2 3 4 ये मेरे सारे नंबर हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नेम में टेक्स्ट है, इंसेंटिव मेरे नंबर पे है, लोकेशन में टेक्स्ट है एंड सैलरी पे नंबर है। ठीक है, अब ये सब मेरे डेटा टाइप ठीक है। अगर मुझे किसी में चेंज करना होता तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसका डेटा टाइप जो मेरे को एज पर रिक्वायरमेंट जरूर लगेगा मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरा डेटा टाइप एज ए नंबर ही जाएगा। क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड टू रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, एक पाइवट टेबल टाइप, एक आपके पास टेबल ओपन आ जाएगी और यहाँ पे टाइटल रिपोर्ट का नाम आ जाएगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, और यहाँ इस पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या है, एम्प्लॉय नेम आ गया। मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा ABCDF से। ठीक है, अब यहाँ मेरा मैट्रिक है। मैट्रिक में हम सम, काउंट, सब कुछ ले सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम पहले हम देखेंगे कि एम्प्लॉय ABCDF की सैलरी कितनी जा रही है एम्प्लॉय वाइज। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ सैलरी का ऑप्शन आ गया, सैलरी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ सैलरी आ गई। उससे पहले हम अपने डैशबोर्ड के हेडर को नाम दे देंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक टेस्ट इंसर्ट कर लूँगा। अब यहाँ नाम दे दूँगा एम्प्लॉय डेटा। आप कुछ भी XYZ कुछ भी नाम दे सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आपको क्या ज़रूरत है। जब मैं टेक्स्ट का बॉक्स ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे से साइज़ पूछेगा फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट का साइज़ मैं 28 कर देता हूँ, बोल्ड, एंड उसको सेंटर में लाइन करना है मुझे। एंड उसका बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लू, एंड टेक्स्ट फॉन्ट कलर भी उसका हम कर देते हैं वाइट। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाया मेरा एम्प्लॉय डेटा।
अब हम आते हैं अपनी पाइवट टेबल पे जो हमारी क्रिएट हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद स्टाइल पे आएंगे। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 16 कर देंगे फॉन्ट का साइज, तो थोड़ा बड़ा बड़ा विजिबल लगे। फिर यहाँ पे टेबल कलर है, टेबल कलर में हम कुछ भी कलर ले सकते हो। जैसे लेट सपोज मैंने ये हेडर का कलर है टेबल का, तो मैं लेता हूँ ये कलर, या ये ना लेके मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर ये सेल का बॉर्डर, सेल का बॉर्डर हम ब्लैक रखेंगे। इससे सेपरेशन के लिए हमें पता चल जाएगा कि कुछ कॉलम के बाद रो के बाद क्या है, ठीक है। अब ये मेरी पूछ रहा है ऑड रो का कलर क्या होगा, तो मैं ऑड रो के लिए ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एम्प्लॉय डेटा की टेबल आ गई। सेम एज इट इज एक टेबल और क्रिएट कर देंगे, इसी की कॉपी बना लेंगे। ये तो मेरी थी एम्प्लॉय वाइज टेबल। अब एक टेबल बनेगी मेरी डेजिग्नेशन वाइज, क्या सैलरी पे कर रहे हैं हम। तो डायमेंशन में हमें डेजिग्नेशन लेना है, तो ये मेरी डेजिग्नेशन है, सैलरी हम कितनी दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें लेट्स सपोज इन सबका टोटल जानना है कि इनका टोटल क्या है। हम ऐड टू कार्ट पे आएंगे, टोटल का ये यहाँ पे पुट कर अपडेट कर देंगे इसके ऊपर, तो हमें इनका टोटल भी दिख जाएगा। अब आप इसका भी फॉर्मेट करना चाहते हो तो फॉर्मेट आप यहाँ से स्टाइल में आके कर सकते हैं। मुझे इसकी अलाइनमेंट सेंटर में रखनी है, ठीक है। सेम इसकी एक कॉपी बना लो, उसको उठा के एज इट इज यहाँ पेस्ट कर दो, तो ये टोटल इनका दिखा देगा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पाई चार्ट ओपन इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे। अभी जो पाई चार्ट हमें दिखाएगा, ये दिखाएगा मेरी असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी कितनी जा रही है, एग्जीक्यूटिव की सैलरी कितनी है। अब जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा उसका टोटल दिखा देगा सब जगह। देखो यहाँ मेरे एग्जीक्यूटिव कितने हैं, KJIEA, ये मेरे एग्जीक्यूटिव है। इसको नेम वाइज शॉर्ट कर देते हैं, एंड सारे एग्जीक्यूटिव है मेरे, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पे क्लिक कर ले तो सारा एग्जीक्यूटिव का डेटा आ गया। कहीं भी एक जगह क्लिक कर लेंगे तो वापस ओवरऑल और पूरी ओवरऑल समरी पे ही आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है रन होने में, ठीक है, हो गया। अब ये तो मेरा था सैलरी का। अब हम सेम बनाएंगे इसकी कॉपी एक इंसेंटिव के लिए, कि मेरा एम्प्लॉय वाइज क्या इंसेंटिव है। तो यहाँ सैलरी का हटा के हम इंसेंटिव अपडेट कर देंगे। तो मेरा इंसेंटिव का डेटा आ गया। इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट इसकी ठीक कर लेंगे, ठीक है। स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आने के बाद डायमेंशन 1 भी सेंटर, डायमेंशन 2 यानी मैट्रिक्स वाला 2 भी सेंटर में। ये सब हम टेबल के अंदर करेंगे, इस वाली टेबल में भी स्टाइल में, देन एम्प्लॉय नेम में भी स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद डायमेंशन 1 सेंटर अलाइनमेंट, और मैट्रिक 1 की भी सेंटर अलाइनमेंट। तो डेटा मेरा सेंटर में आ गया, थोड़ा सेंटर में दिखने में थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सेम एक पाइवट चार्ट की भी पाइवट की कॉपी, इस पाई चार्ट की भी कॉपी बना लेंगे। इसकी थोड़ी अलाइनमेंट कम कर देंगे जिससे ये दोनों सब एक ही पेज पे आ जाए।
अभी दोनों एक ही पेज पे हैं। यहाँ हम डेजिग्नेशन हटा के, सॉरी डेजिग्नेशन तो हम रहने देंगे, हम यहाँ सैलरी हटा के इंसेंटिव अपडेट कर देंगे, इंसेंटिव पुट कर देंगे। तो ये मेरा इंसेंटिव का आ गया डेटा। इसको मोर क्लेरिफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक टेस्ट का पॉपअप भी इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे कि ये है, सॉरी ये है सैलरी का पाई चार्ट, सैलरी इन्फो अंडरलाइन सेंटर एंड बैकग्राउंड में हम कोई डिफरेंट कलर कर देंगे, यानी कोई ये क्या कर देंगे बैकग्राउंड में, एंड टेस्ट का साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब इसी की कॉपी बना लेंगे, देन यहाँ पेस्ट कर देंगे। वो सैलरी का था, देन ये हो जाएगा मेरा इंसेंटिव का। ठीक है, अब इसको हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दिख जाएगा कि किस तरीके से दिखेगा। तो देखो एक मेरा ये छोटा सा डैशबोर्ड गूगल स्टूडियो पे बनाया मैंने। आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने से अच्छे डैशबोर्ड बनाए हुए हैं, पर जस्ट फॉर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने कि जैसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी को विजुलाइजेशन दिखाना है या फिर अर्जेंट कोई डैशबोर्ड बनाना है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से हम थीम भी चेंज कर सकते हैं इसकी, थीम एंड लेआउट में जाके ऊपर, जैसे मुझे इसकी डार्क थीम रखनी है, इसको व्यू करना है, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है मतलब देखने में ना। फॉन्ट साइज वगैरह सब अपने तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपके एग्जीक्यूटिव का इंसेंटिव दिखा देगा, एग्जीक्यूटिव की सैलरी पाई चार्ट में भी सब जगह। तो ये बहुत अच्छे तरीके से विजुलाइज करता है डेटा को। मैं अपने जितने भी डैशबोर्ड बनाता हूँ सब डेटा स्टूडियो पे ही बनाता हूँ, क्योंकि एक तो यूज़र फ्रेंडली है और बहुत अच्छे से बन जाता है। तो ये थी आज की वीडियो गूगल डेटा स्टूडियो के ऊपर। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।